गाइस नमस्कार। 1983 पीटीआई जो कि 2010 में ज्वाइन हुए थे और 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर जो कि 2010 में ही ये भी ज्वाइन हुए थे और ये दोनों ही भर्तियां रद्द हुई हैं माननीय कोर्ट के माध्यम से। अब ये जो भर्ती वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने इतने इतने साल अपने स्कूलों में पढ़ाया है, 1983 जो पीटीआई हैं जो 2010 में ज्वाइन हुए थे और ये 2020 के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको बाहर किया गया था। अब मामला इनके एक्सपीरियंस का आता है, अनुभव का आता है, तो उसी को लेकर कुछ साथियों ने कुछ CWP लगाई हैं, यानी केस डाले थे माननीय हाई कोर्ट के अंदर इस बात को लेकर कि इनका एक्सपीरियंस मान्य नहीं है। तो उसी को लेकर आज की ये आपके वीडियो है, ये बहस है, ये जानकारी है कि क्या इन 1983 पीटीआई अध्यापकों के साथ अब भी न्याय नहीं हो रहा कुछ साथियों के द्वारा। तो चाहे वो ये रिट पिटीशन यानी CWP नंबर 6796 है, विनीत शर्मा वर्सेस अदर्स, चाहे वो आपकी CWP नंबर 6836 है, जितेंद्र कुमार वर्सेस अदर्स, और चाहे वो CWP नंबर 6864 है, संजीव कुमार वर्सेस अदर्स, और चाहे वो CWP नंबर 6808 है, सतबीर सिंह एंड अदर्स। तो गाइज ये आपकी CWP लगी हुई हैं जो 4, ये सारी की सारी इसी मामले को लेकर लगी हैं कि इनका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस का जो मैटर है, इसमें ये कहा गया है कि इनका एक्सपीरियंस मान्य नहीं होना चाहिए। लेकिन माननीय हाई कोर्ट के अंदर कल इसी पर बहस हुई है और इस एक्सपीरियंस को लेकर बहुत ही खास और 1983 जो पीटीआई अध्यापक हैं इनके लिए एक सुकून भरी, एक राहत भरी जानकारी भी आई है। सबसे पहले तो जो ये CWP लगाई गई है इन साथियों के द्वारा, इन्होंने ये दावा किया था कि इनका एक्सपीरियंस मान्य नहीं है। लेकिन साथियों ये वो साथी हैं सारे के सारे जो 1983 पोस्ट निकली थी उनमें इनका दावा था, लेकिन वो भर्ती रद्द हुई, उसके बाद दोबारा से भर्ती हुई, लेकिन इन कुछ साथियों का पेपर पास नहीं हुआ और ये या पेपर इन्होंने नहीं दिया, लेकिन इनकी तो ज्वाइनिंग नहीं हो पाई उस समय। लेकिन अब इस बात को लेकर इन्होंने रिट डाली हुई है कि जो ये साथी जिन्होंने 2010 में ज्वाइनिंग की थी और अब ये निकाल दिए गए, लेकिन अब दोबारा से जो भर्ती हो रही है, चाहे वो फिजिकल असिस्टेंट की जो कौशल विभाग ने निकाली है, कौशल में निकली हुई है 2000 पोस्ट, तो उसमें अनुभव को तवज्जो दी जा रही है जो कि कौशल की पॉलिसी भी है और उसी को प्रेफरेंस भी देते हैं और सबसे ज़्यादा तो गवर्नमेंट एक्सपीरियंस को वो प्रेफरेंस देते हैं। ये कोई सिर्फ फिजिकल असिस्टेंट वाली बात नहीं है, ये तो चाहे कोई भी भर्ती निकलो जो कौशल निकालता है तो उसके अंदर एक्सपीरियंस को तवज्जो देते ही हैं। और साथियों जो इन्होंने रिट डाली हुई थी, CWP डाली हुई थी, उसके बारे में जो कल सुनवाई हुई है उसमें माननीय कोर्ट के अंदर सरकार की ओर से AG बलदेव महाजन जी हाजिर हुए और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बताया जज साहब के सामने कि ये जो भर्ती थी 2010 में भर्ती हुई थी, 2012 में ये केस सिंगल बेंच में हार गए थे माननीय हाई कोर्ट के अंदर, 2013 में ये डबल बेंच के अंदर हारे और 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इस भर्ती को फाइनल रद्द कर दिया गया। और उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में बताया कि सिर्फ ये जो कारण रहा है भर्ती का, ये प्रक्रिया में खामी रहा है, क्योंकि कैंडिडेट का तो कोई कसूर था ही नहीं, कैंडिडेट को तो कुछ पता ही नहीं होता। कैंडिडेट तो सरकार, बोर्ड और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में, उस मोड में चलता रहता है। चाहे उससे एग्जाम लेना हो एग्जाम ले लेता है, कैंडिडेट एग्जाम दे देता है, चाहे उसमें इंटरव्यू लेना हो तो इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन उस सारी प्रक्रिया के गुजरने के बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन उससे तो बाद में पता चलता है कि ये जो प्रक्रिया की खामी रही है, कभी टेस्ट, कभी इंटरव्यू, कभी 25 का इंटरव्यू, कभी जो चेयरमैन साहब उनके साइन मिसमैच,
तो ये सारे का सारा खेल, सारे का सारा मामला, सारे का सारा दोष सरकार का रहा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड का रहा। कैंडिडेट इसमें बिल्कुल भी दोषी नहीं थे, कैंडिडेटों के ऊपर कोई इस तरह की वो नहीं थी। अगर कोई ऐसी बात होती तो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होती, उनको कुछ उनको रिकवरी भी उनसे ली जाती, लेकिन माननीय कोर्ट की तरफ से ना तो उनसे कोई रिकवरी ली गई और ना ही उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई। तो इसमें स्पष्ट बनता है कि सरकार की तरफ से जो ये बात रखी गई एजी साहब की तरफ से, तो इसमें स्पष्ट बन गया कि जो उनका एक्सपीरियंस था वो वैलिड है। ये एक बड़ी सुकून भरी बात है, जो कि उनका एक्सपीरियंस है वो डीडब्ल्यूओ के उससे बड़ा है, सिग्नेचर से। उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र है यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो डीडब्ल्यूओ की ने जारी किया है, और वो बनता भी है क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं और गवर्नमेंट में उन्होंने काम किया है, बड़ा अच्छे से काम किया है, और उसी के उसमें बदले में उनको वो मिला है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो कल की सुनवाई थी, कल की जो बहस थी, उसमें सरकार की ओर से जो एजी साहब बलदेव महाजन जी आए और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया की खामी को ब्लेम किया, कैंडिडेटों का कोई कसूर नहीं बताया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुभव का मामला काफी सुलझ चुका है। ये सुकून भरी बात है। कौशल डिपार्टमेंट के अंदर, कौशल के अंदर जो 2000 वैकेंसी आई हैं, अब इनको ही उसमें प्रेफरेंस मिल सकती है, ऐसा अब इस बात को देखकर हमें लगता है। क्या आप भी साथी चाहते हैं कि जो ये 1983 पीटीआई साथी थे, ये जो फिजिकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है, क्या इनको मिलने का हक है? आप भी अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। लेकिन सरकार की ओर से इसको क्लियर किया है बलदेव महाजन जी के द्वारा कि ये प्रक्रिया में खामी रही है, इनका कोई इंडिविजुअल दोष नहीं था। वैसे भी सरकार जो भर्तियां करती है, बोर्ड जो भर्तियां करता है, कैंडिडेटों को उस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। कैंडिडेट तो जब सर्विस में चले जाते हैं तब भी कोई जानकारी नहीं होती, बल्कि उनको तो जानकारी तब मिलती है जब उसके ऊपर कोई केस आ जाता है, तब जो उसमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या खामियां हुई हैं। लेकिन इंडिविजुअल कैंडिडेट तो बेचारा वैसे ही पिस जाता है इन मामलों में, क्योंकि उसने तो वो सारी प्रक्रियाएं, सारी बाधाएं दूर की हैं, चाहे वो एग्जाम पास करने की हो, चाहे वो इंटरव्यू फेस करने की हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसको फिर मिलती है अपने नौकरी से हाथ धोने की बात, वो किसी ना किसी और एजेंसी की वजह से, सरकार की वजह से। लेकिन जो भी हुआ इनके साथ वो गलत हुआ, लेकिन अब सरकार की ओर से कम उनको ये तो वैलिड मान्यता देने वाली बात, जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव है, उसकी वैलिडिटी की बात है, वो वैलिड है। ये भी एक सुकून भरी बात है। अब लगता है इनके अच्छे दिन आएंगे, जो भी है परमानेंट की जगह कौशल में जाएंगे, लेकिन कम से कम इनके चूल्हे तो जलेंगे। तो साथियों, ये आज की अपडेट आपको कैसी लगी? अगर ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हम समय समय पर इसी प्रकार के मुद्दे लेकर आते हैं जो आपकी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हों, और शिक्षा जगत से जुड़े हुए मुद्दों को हम बार बार इसीलिए लेकर आते हैं जिसके साथ जो अन्याय होता है उसकी आवाज़ उठाने की कोशिश भी करते हैं। तो क्या हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी? तो वीडियो को शेयर जरूर करना अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी। तो नेक्स्ट जल्द मिलेंगे अगली अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।